आज की वीडियो में बताने वाली हूँ शरद पूर्णिमा कब है। अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा कब है। ये विशेष रूप से हिंदू धर्म में हिंदू पंचांग के हिसाब से इस पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। क्यों इंतज़ार रहता है दोस्तों? क्योंकि ये शरद पूर्णिमा होता है और पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का बहुत हमारे हिंदू धर्म में बहुत उत्साह के साथ इस खीर को बना के चंद्रमा के नीचे, जी हाँ, चंद्रमा के नीचे रखा जाता है। ये कब करनी है, कब खानी है, एक उपाय भी बताएंगे। क्योंकि ये शरद पूर्णिमा अपने आप में विशेष एक महत्व होता है, योग बड़ा योग होता है दोस्तों। जो कि एक छोटा सा उपाय बताऊंगी कि बहुत लोग मतलब परेशान रहते हैं किसी न किसी पैसे को लेके। तो कौन सा उपाय है आप लोग ज़रूर करिएगा। भगवान माता रानी और भगवान जी चाहेंगे, विष्णु भगवान, तो ज़रूर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। लक्ष्मी रहती हैं घर में तो सब कुछ सब कुछ हो जाता है दोस्तों। लक्ष्मी नहीं रहती है तो अच्छा घर अच्छे काम नहीं हो पाते हैं। अच्छा काम हो चाहे कोई भी काम हो तो लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं आज के डेट में संभव है। तो इसलिए जो लोग परेशान रहते हैं, जिनकी लक्ष्मी रुकती नहीं है, आते ही समाप्त हो जाती हैं या नहीं रुकती हैं या नहीं हो पाता है, कोई भी कारण हो, तो चलिए आप लोगों को एक एक करके सारी जानकारी और खीर कब बनानी है, व्रत कब रहनी है, स्नान दान क्या कब करनी है, तो कब है, 6 को है कि 7 को है, तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी जान लीजिए। और पूर्णिमा तिथि कब लगेगी, चंद्रदेव की पूजा आप लोग कब करेंगे और मतलब टाइम क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल पे। तो सर्वप्रथम आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार दोस्तों 2025 की शरद पूर्णिमा आपकी 6 तारीख को व्रत रखनी है, ठीक है। दिन है सोमवार, तो दिन है सोमवार, तो शरद पूर्णिमा की व्रत जो लोग रहती हैं, जो लोग पूर्णिमा का व्रत रहती हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हैं। जो लोग व्रत नहीं रहती हैं उन लोग भी सत्यनारायण भगवान की कथा उस दिन जरूर सुनिए। क्योंकि इसलिए इस सोने पे सुहागा वाला पूर्णिमा है और इस दिन हमारी धरती लोक पर माँ लक्ष्मी जी आती है। कुछ देर रात में ज़रूर आती हैं, तो इसलिए उस दिन परंपरा है कि माँ लक्ष्मी जी धरती लोक पे आती हैं, तो उस दिन जागरण करने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो अगर हो सके तो आप लोग उस दिन पूजा पाठ जागरण कर सकती हैं। इससे माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं और हर चीज़ में आप लोगों को सहयोग करती हैं माँ लक्ष्मी जी और प्रसन्न होती हैं, और इससे आपको धन सुख समृद्धि ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि 6 तारीख को व्रत रहनी है और 7 तारीख को आप लोगों को स्नान दान करनी है। क्यों? क्योंकि 7 तारीख को व्रत इसलिए नहीं रहनी है क्योंकि इसमें चंद्रदेव, जी हाँ, चंद्रदेव का बहुत महत्व है। चंद्रमा जी का अर्घ देके सभी माताएं बहनें भाई सभी लोग मतलब व्रत खोलते हैं। तो इसलिए चंद्रदेव का जो टाइम है वो सुबह सवेरे समाप्त हो जा रहा है 7 तारीख को। तो इसलिए चंद्रदेव की पूजा को ध्यान में रखते हुए इस बार 6 तारीख को व्रत रखनी है। दिन है सोमवार, ठीक है। तो ये बात हो गया। और आप लोग को बता दें कि खीर का बहुत बड़ा महत्व है। तो खीर आप लोगों को कब बनानी है और कब खानी है, बनाने का रखने का सभी लोग जानती हैं, पर खाने का क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आप लोग को बता दें दोस्तों, जो लोग व्रत रहती हैं तो सुबह सवेरे उठ जाइएगा। नदी सरोवर अगर आसपास में है गंगा जी, तो आप लोग वहाँ भी जाके स्नान कर सकती हैं। अगर नहीं जा पा रही हैं तो घर पे भी आप लोग सादे जल में आप लोग गंगा जल मिला के स्नान कर सकती हैं, ठीक है। स्नान करने के बाद आप लोग पूजा पाठ करिए, संकल्प लीजिए। संकल्प में जो भी आपको करना है, जो पूजा पाठ दिन भर करनी है, जैसे करनी है, वो माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की, इसमें विष्णु भगवान की ही पूजा और माँ लक्ष्मी जी की होती है। तो इस दिन बहुत ही विशेष पूजा होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा की वजह से
तो सभी माताएं बहनें पूजा सुबह सवेरे कर लें। फिर इसके बाद आप लोग शाम को जैसे पूजा करती हैं वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि शाम को पूजा पाठ अपने विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का भोग लगाइए। और उस दिन विष्णु भगवान के लिए आप लोग ज़रूर तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, भूलिएगा मत। एक दिन पहले ही आप लोग तुलसी पत्र, 2 दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले तो रविवार पड़ जाएगा, रविवार को भी तुलसी जी नहीं तोड़ती हैं, ठीक है। और कोशिश किया करिए कि इकट्ठा तोड़ के रख लीजिए, कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी और दिन का वो भी समाप्त हो जाएगा। आप लोग ये काम कर सकती हैं, ठीक है। दिन पहले ही आप लोग तोड़ के रख लीजिए, जिससे कि विष्णु भगवान, राम जी, जितने भी स्वरूप है उन सभी लोगों के लिए भोग लगाने के लिए परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और आप लोग को बता दें दोस्तों, खीर बनाने के लिए, जी हाँ, आप लोग एक दिन रात में खीर बना लें। छः छः कोई खीर बनाए, आप लोग रात में खीर बना के उसको भली भांति अच्छे से कोई सूती कपड़े से अच्छे से ढक दीजिएगा। अगर छत पे रखेंगी, कूलर में रखेंगी, उसमें चंद्रमा की छाया जानी चाहिए। और उनका कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी और 36 कोटि देवी देवता उसमें अपना अमृत बरसाते हैं, तो वो खीर अमृत के समान हो जाता है। तो इस वजह से उस दिन खीर बना के रखना बहुत शुभ होता है। तो सभी लोग खीर ज़रूर बनाइएगा शरद पूर्णिमा के दिन। आप लोग शाम को बना के पहले मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिए। खीर बना के जिस चौकी पे आप लोग विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, सत्यनारायण भगवान जी का, वहीं पे आप लोग मतलब खीर की भी पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद देर रात में आप लोग छाया में, चंद्रमा जी की छाया में रख दीजिएगा रात भर के लिए। फिर सुबह सवेरे उसको खाने का क्या नियम है आगे बताऊंगी। आप लोग खीर चाहे इलायची का बनाइए, चाहे मेवा मिश्री का बनाइए, चाहे मतलब केसर का भी बना सकती हैं। तो भगवान ने जो दिया है उसी में आप लोग बना लीजिएगा उस चीज़ से, ठीक है। सभी ठीक है, खीर बनाना शुभ है। और भगवान ने नहीं दिया है तो जैसे भी आप लोग खीर बनाती हैं वैसे भी बना सकती हैं। पर केसर मेवा मतलब जो होता है ड्राई फ्रूट डाल के बना सकती हैं, ठीक है। आप लोगों को ये कार्य 6 तारीख को ही करनी है। पूजा पाठ कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आप लोग ले जाके उसको ऊपर और मतलब जहाँ चंद्रमा जी उगते हैं अच्छे से उसमें छाया जाए, क्योंकि इसमें कहते हैं कि अमृत बरसता है उस दिन और उसके खाने से सभी का रोग दोष सभी दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ज़रूर ये कार्य जो लोग नहीं भी करती हैं वो लोग भी करेंगे। अब चलिए दोस्तों, खीर का खाने का क्या नियम है, तो आप लोग को बता दें कि खीर खाने का नियम दोस्तों, आप लोगों को सुबह सवेरे, जी हाँ, सूर्योदय से पहले स्नान करिए। स्नान ध्यान करके भगवान को स्मरण करिए और फिर तुरंत खीर खा लीजिए। खीर अगर सभी लोग खा लें सूर्योदय उगने से पहले तो अति उत्तम है। पर नहीं, अगर कोई सोया है, सब लोग बच्चे सोए हैं, सभी लोग सोए हैं, तो कोई बात नहीं, आप ही खा लीजिए। आप खा लीजिए। कहते हैं कि बहू घर की बहू लक्ष्मी होती हैं, तो आप खा लेंगी तो आपको खाना सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। घर की लक्ष्मी होती हैं बहुएं, तो इस वजह से घर की बहू खा लें, वो उतना सबको फल मिल जाएगा, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सूर्योदय उगने से पहले आप लोग खीर को खा लीजिएगा, सभी मतलब लेडीज़ लोग, ठीक। अगर जो लोग, और अच्छी बात, अगर जागे हैं तो सभी लोगों को दे दें प्रसाद, और अच्छी बात है। अगर नहीं जगे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं खा लीजिएगा। फिर सब लोग जब जगेंगे सभी लोगों को प्रसाद के रूप में दे दीजिएगा स्नान कराने के बाद। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इलायची माँ लक्ष्मी जी को प्रिय है। जैसे माता दुर्गा को लौंग प्रिय है, वैसे माँ लक्ष्मी जी को हरी इलायची बहुत प्रिय है। यदि दोस्तों आप लोग माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय करनी है, बहुत ही साधारण और बहुत ही मतलब आप लोग कर सकती हैं, तो ये उपाय करिए। हो सकता है कि जिन लोगों के आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत नहीं है, परेशान है, तो माँ लक्ष्मी जी कृपा करें और आप सभी का संभव हो, ये कार्य पूरा हो। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, एक पत्ता ले लेनी है, पान का पत्ता ले लेनी है। तो क्या करनी है,
पान का पत्ता जो चिकना पत्ता है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, चिकनी वाली जगह पे केसर या हल्दी में थोड़ा सा जल मिला के, गंगा जल मिला के आप लोग को श्रीम लिखना है। ठीक है, कैसे श्रीम लिखना है, अगर केसर लिखेंगे तो और अच्छी बात है, मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग हल्दी से श्रीम लिख कर और माँ लक्ष्मी के सामने रख कर उस पर कुछ मतलब गुलाब के फूल के पंखुड़ी रख कर उसको धूप दीप माँ लक्ष्मी जी के सामने रख कर उसको धूप दीप और मनोकामना जो भी आप लोग जब धूप धूप दीप दिखाइएगा तो माँ लक्ष्मी के सामने जो भी आपकी मनोकामना है, विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ दोस्तों आप लोग माँ लक्ष्मी से ये अपनी जो भी आपकी, देखिए ऐसे ही आप लोग को श्रीम लिखना है, बिंदी लगा के श्रीम लिखना है। क्यों? क्योंकि श्री अपने आप में बहुत भाग्य है, मतलब हर जगह आप लोग देखे होंगे श्री, श्रीमान, श्री, हर जगह श्री लिखाता है। तो ये माँ लक्ष्मी जी का मतलब मंत्र भी है दोस्तों, आप लोग को बता दें। श्री आप लोग को बता दें कि अगर मंत्र इसका मतलब आप लोग जाप भी करेंगे तो बहुत आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो आप लोग को कुछ पंखुड़ी उसके ऊपर रख कर और जब धूप अगरबत्ती दिखाइएगा तो जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप लोग माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिएगा। ठीक है, रखने के बाद दोस्तों उसको सुबह सवेरे जब आप लोग नेक्स्ट दिन आप लोग उसको फिर तिजोरी में ले जाके जहाँ भी रखना चाहती हैं वहाँ पे आप लोग ले जाके रख सकती हैं। और देखिएगा माँ लक्ष्मी जी जरूर आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो ये उपाय करके देखिए। और खीर बनाने का जो नियम है दोस्तों आप लोग को मैंने बता ही दिया है, इलायची से, केसर से और ड्राई फ्रूट से बना के रख सकती हैं। अब चलिए दोस्तों आप लोग जान लीजिए कब प्रारंभ हो रहा है पूर्णिमा तिथि और कब समाप्त हो रहा है। स्नान दान आप लोगों को 7 तारीख को करना है, मंगलवार के दिन। ठीक है, और व्रत और चंद्रदेव का पूजा पाठ आप लोगों को 6 तारीख को करनी है और 6 तारीख को आप लोग को खीर भी बना के रखनी है। ये हो गया। अब चलिए आप लोग जान लीजिए शुभ मुहूर्त, चंद्रमा जी का शुभ मुहूर्त और कब पूजा करनी है और कब प्रारंभ हो रही है आपका पूर्णिमा तिथि। तो दोस्तों आप लोग को बता दें पूर्णिमा तिथि आपका प्रारंभ हो रहा है 6 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पे और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर को सुबह सुबह 9:16 पे। अब चलिए दोस्तों स्नान दान का मतलब शुभ मुहूर्त जान लीजिए। और जो लोग कार्तिक महीने उस दिन कार्तिक महीना भी लग जा रहा है दोस्तों, कार्तिक मास का पहला दिन हो जाएगा तो आप लोग स्नान भी जो लोग करती हैं तो उसके लिए इसके बाद वीडियो लेकर आएंगे। तो उस दिन से आप लोग स्नान भी कर सकती हैं। कब करेंगे तो चलिए स्नान दान का और पूर्णिमा का जो लोग व्रत है स्नान दान का वो लोग भी इस टाइम कर सकते हैं और जो लोग कार्तिक नहाना चाहते हैं तो इस समय नहा सकते हैं। तो बता दें स्नान दान का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 7 अक्टूबर को सुबह 4:38 से लेकर 48 से लेकर 5:36 तक। तो आप लोग स्नान दान कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।